डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। क्यूरिंग चाय तथा तंबाकू से संबंधित होती है। ओके, क्यूरिंग जो है चाय तथा तंबाकू से संबंधित होती है। निपिंग चाय तथा चना से संबंधित होती है। निपिंग चाय तथा चना से संबंधित होती है। डिसकरिंग तंबाकू से संबंधित होती है। डिसकरिंग तंबाकू से संबंधित होती है। एरोइंग गन्ना से संबंधित होती है। एरोइंग गन्ना से संबंधित होती है। टिपिंग चाय से संबंधित होती है। टिपिंग चाय से संबंधित होती है। जिनिंग कपास से संबंधित होती है। जिनिंग कपास से संबंधित होती है। फलों का राजा आम को कहते हैं। आम को फलों का राजा कहते हैं। फलों की रानी मैंगोस्टीन को कहते हैं। मैंगोस्टीन को फलों की रानी कहते हैं। गरीबों का फल बेर, बेर को गरीबों का फल कहते हैं। गरीबों का सेब अमरूद, अमरूद को गरीबों का सेब कहते हैं। मसालों का राजा काली मिर्च, काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं। मसालों की रानी छोटी इलायची, छोटी इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। अनाजों का राजा गेहूँ, गेहूँ को अनाजों का राजा कहते हैं। अनाजों की रानी मक्का, मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। सब्जियों की रानी आलू, आलू को सब्जियों की रानी कहते हैं। भगवान का भोजन कोकोआ, कोकोआ को भगवान का भोजन कहते हैं। ओके, कोकोआ को भगवान का भोजन कहते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ओके, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति। ओके, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति होती है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित होती है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित भूरी क्रांति होती है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित होती है। ओके, अंडा उत्पादन से संबंधित रजत क्रांति होती है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित होती है। तिलहन उत्पादन से संबंधित पीली क्रांति होती है। लाल क्रांति मांस उत्पादन तथा टमाटर से संबंधित होती है। ओके, मांस उत्पादन तथा टमाटर से संबंधित लाल क्रांति होती है। गुलाबी क्रांति झींगा तथा प्याज उत्पादन से संबंधित होती है। झींगा तथा प्याज उत्पादन से संबंधित गुलाबी क्रांति होती है। स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित होती है। उद्यान कृषि से संबंधित स्वर्णिम क्रांति होती है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित होती है। बायोडीजल से संबंधित कृष्ण क्रांति होती है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित होती है। मसाला उत्पादन से संबंधित बादामी क्रांति होती है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित होती है। फल उत्पादन से संबंधित सुनहरी क्रांति होती है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित होती है। नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित अमृत क्रांति होती है। मूक क्रांति मोटा अनाज उत्पादन से संबंधित होती है। मोटा अनाज उत्पादन से संबंधित मूक क्रांति होती है। ओके, को बाथरूम फल कहते हैं। पनामा रोग किस फसल में होता है? केला में। केला में जो है पनामा रोग होता है। जमुनापारी किसकी नस्ल है? बकरी की। बकरी की नस्ल क्या है? जमुनापारी। ऊन के लिए प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है पश्मीना। पश्मीना जो है ऊन के लिए प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। दूध की रानी किस बकरी की नस्ल को कहते हैं? सानेन। सानेन को दूध की रानी कहते हैं। सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है व्हाइट लेगहार्न। व्हाइट लेगहार्न जो है सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है। टिक्का रोग किस फसल में लगता है? मूंगफली में। मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। प्राइरिल्ला किस फसल में लगता है? गन्ना में। गन्ना में जो है प्राइरिल्ला लगता है। ओके,
गुलाबी कीट किस फसल में लगता है? कपास में। कपास में जो है गुलाबी कीट लगता है। गेहूं में बौनापन किसके कारण होता है? नोरिन 10 जीन के कारण। ओके, नोरिन 10 जीन के कारण गेहूं जो है बौना हो जाता है। ओके, फैलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? गेहूं का। गेहूं का खरपतवार फ्लेरिस माइनर कहलाता है। ओके, सरसों का फल कहलाता है सिल्कुआ। सिल्कुआ जो है सरसों का फल कहलाता है। कैंकर रोग किस फसल में लगता है? नींबू में। नींबू में कैंकर रोग लगता है। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में रबर की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है? 42% प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। ओके, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ओके, वसा में विटामिन कौन कौन सी घुलनशील होती हैं? ए, डी, ई, के। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? बी और सी। बी और सी जो है विटामिन जल में घुलनशील होती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।